अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। कहीं नहीं जा रही मैं। मेरी वजह से तुम्हारे और बुराक के बीच में कोई अनबन ना हो जाए। शाहन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूं मैं, आपा और आंटी के लिए हूँ। क्या वाकई? तो फिर तुमने उसको ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों कहा कि मैं घर पर हूं? इसका मतलब है कि तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। हाँ, ठीक कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हारी इन सब फजूल बातों को मैं सिर्फ नाज़िम की वजह से इग्नोर कर रही हूँ। बहस नहीं करना चाहती मैं तुमसे। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर करती चलूं, मैंने उससे झूठ नहीं बोला। मैं बस उसे ये बात फोन पे नहीं बताना चाहती थी। कल वैसे भी मुझे उससे मिलना है, तो मैं उससे मिलकर ये सारी बात बता दूंगी। बुराक बहुत मैच्योर इंसान है, वो समझ जाएगा। इन बातों से मेरा क्या ताल्लुक? मुझे क्यों बता रही हो ये सब कुछ? अच्छा, वाकई में? तो फिर क्यों पूछा तुमने? चलो बताओ जल्दी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो, सुन रही हूं मैं। वैसे एक बात तो बिल्कुल साफ है माहीन, तुम्हें उस बुराक नामी इंसान पे काफी भरोसा है। हाँ, बुराक वो इंसान है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूं मैं। तो तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे कोई बात नहीं छुपाता? शाहान, तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी बात है वो खुल के कहो। माहीन, मैं खुलकर ही बात कर रहा हूं, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। उस आदमी ने अपना चेहरा ऐसा पेश किया कि तुम सच्चाई देख नहीं पा रही हो। लेकिन मुझे इससे क्या, तुम्हारी मर्जी है। ये मसला तुम दोनों का आपस का है। क्या नहीं देख पा रही मैं? हाँ, क्या नहीं देख पा रही? बताओ मुझे। जब से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो तुम। इल्जाम लगा रहे हो बुराक पे। इल्जाम लगा रहा हूं मैं? वाकई में? ठीक है, कान खोल लो अपने और सुनो तुम। वो जिस इंसान पर तुम भरोसा करके बैठी हो ना, वो फीलिया को डुबोने के लिए उसी इलाके में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहा है। यानी मोहतरमा, क्योंकि आपने अपने शेयर्स अभी तक नहीं बेचे हैं, इसलिए उसकी लड़ाई आपसे भी है। बकवास कर रहे हो तुम। बुराक ऐसा नहीं कर सकता कभी। मैं क्यों बकवास करूंगा माहीन? क्योंकि तुम उसकी इमेज खराब करना चाहते हो बस। फजूल बातें मत करो माहीन। मुझे बुराक की साख से कोई मतलब नहीं। तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कह रहा हूं। बुराक भरोसे के काबिल नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी इस बात का ख्याल तुम्हें आ जा रहा है? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी चीज से तकलीफ नहीं पहुंचती। तुम फिक्र मत करो मेरी। कैसे हो तुम मेरे भाई? वो खेल तो खेला होगा तुमने। बादशाह को ढूंढो और पैसे ले लो। अगर तुम्हें बादशाह चाहिए तो पैसे लगेंगे। अरे जाओ मेरे भाई, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारे साथ भी वही खेल खेलता हूं, लेकिन इसका तरीका अलग है। पहले तुम मुझे पैसे दोगे, फिर बादशाह मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूं। अगर अपना बच्चा वापस चाहते हो तो पैसे लगेंगे उसके लिए। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ किधर है? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आओ, आओ।
मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा दे दो। बच्चा चाहिए तुम्हें तो पहले पैसे लाकर दो मुझे। और अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अपना बच्चा खो दोगे। 1 घंटे के बाद कॉल करूंगा, इंतजार करना। हसन, उम्मीद से हूं मैं। ये तरीका पुराना हो गया। हसन, तुम गेस करो कि क्या बात है। ये तो बहुत बचकाना हो जाएगा। डियर, हसन डियर, एक मेहमान आने वाला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। हसन, 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 मैं सीमी, मैं तलाक चाहता हूं। यकीन करो, कोशिश की थी मैंने, लेकिन फिर भी माफ नहीं कर पा रहा हूं मैं तुम्हें सीमी। जो झूठ तुमने मुझसे बोला है उसे नहीं भूल पा रहा। क्या करूं मैं? लेकिन हम दोनों के लिए यही बेहतर है। हम कोशिश करेंगे कि मानो को इससे कोई तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है? हसन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो मुझसे? सीमी, बहुत सोचा मैंने। मैं पिछले कई दिनों से मुसलसल इसी बारे में सोच रहा हूं। इग्नोर भी करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कल हम दोनों को वकील के पास जाना है। कल जाना है? कल तक का इंतजार क्यों कर रहे हो? रात में नहीं होते क्या वकील? ऐसी भी क्या जल्दी? सीमी प्लीज, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये प्रोसेस और लंबा खिंचता चला जाए। मैं बस जल्द अलग होना चाहता हूं। और देखो, मुझ से कुछ भी नहीं कहा मैंने। यकीनन वो सब हमारे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस वक्त किसी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं। हसन, तुम्हारे पैर तो नहीं पड़ूंगी मैं, लेकिन क्या ज्यादती नहीं कर रहे तुम? कैसी ज्यादती सीमी? यानी फैसला कर चुके हो, सब सोच लिया है और कबूल भी कर लिया है तुमने। कम से कम मुझे संभलने का मौका तो दो। यूं ही एकदम से आके कह दिया कि कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीमी, तुम्हें याद है शादी की पहली रात मैंने क्या कहा था? शायद याद हो तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था कि हर मुश्किल में अपने साथ पाओगी मुझे तुम। सिवाय एक चीज के। याद आया? मैंने कहा था मैं झूठ के अलावा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं सीमी। जिस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा मैं समझ जाऊंगा
कि मुझसे पीछे हटती जा रही हो तुम। चलता हूं। तुम्हें क्या बताना था? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, गुड नाइट। Saat 6. Randevumuz başlamıştır. Söz veriyorum kurutma makinesini bu hafta kuracağım. तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बेड पे जाके सो जाऊं? ठीक है, तुम जाओ, आता हूं मैं। Hiç abartmıyorum. Bugün hayatımın en korkunç günüydü. Ne oldu ki? Ne? Bebeğinizin gelişimi anne karnında başlar. Anne sütü hayattır. Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Hamileliğiniz boyunca süt arttırıcı ürünler tüketmeye, kemik sağlığınızı korumak için doğal, lifli, işlenmemiş gıdalar tüketmeye özen gösterin. मोइज, कैसा लगा? इतना कुछ मेरे लिए लाए हो तुम? हाँ पापा, तुम्हारे लिए तो है सब कुछ। ये सारी चीजें तुम्हारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो गए थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। ओ पापा आ गए। आगे पापा आ जाओ बाबा की जान। चलो वापस करो, मुझे भी दो। बाबा को मिस कर रही थी ना? जी। मोइज, बात सुनो। हाँ, कहो। पानी ले आओगे मेरे लिए? हाँ, बाहर क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। अरे नजीब भाई, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? नाजिम का पता चल गया। भाई, जिन्होंने नाजिम को अगवा किया है वो खुद आए थे कौन थे? मुझे ढूंढते हुए। ठीक है, आप बैठे बैठे। शाहान, वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे। अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए तो वो नाजिम को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाय, पुलिस को कॉल करनी चाहिए हमें। हरगिज नहीं। वो कह रहे थे अगर पुलिस को कॉल की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अल्लाह। शायद उन्हीं की कॉल है। दे मुझे, मैं बात करता हूँ। हेलो, तुम कौन हो? बच्चे का मामू हूं मैं। बात सुनो मेरी, अगर उसे जरा से भी नुकसान पहुंचा तो मैं मार डालोगे। ठीक है, मैं समझ गया। बच्चा बिल्कुल ठीक है, सो रहा है आराम से। बच्चे को इतना चाहते हो कि उसके लिए कत्ल तक करने को तैयार हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। 30 लाख लाओ और बच्चा ले जाओ। और जो कुछ मैंने बच्चे के बाप को कहा है तुम्हें भी कह देता हूँ। पुलिस को बताने की गलती हरगिज मत करना। वो 30 लाख मांग रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। बस बहुत हो गया। कैसे पालोगी इस बच्चे को? हाँ, अपने प्यार से पेट भरोगी इसका? अमीर होने वाले हैं हम, बहुत अमीर। और हाँ, अगर तुम इस बच्चे से जुदा नहीं हो सकती तो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ ना। और याद रखना, यहाँ से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। फिर जेल में गुजारना बाकी की जिंदगी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बात सुनो मेरी। देखो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बल्कि हमारे लिए कर रहा हूं। ये जो बच्चा है ना, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बदल कर रख देगा। सच कह रहा हूं मैं। चुप हो जाओ, बहुत हो गया। अब इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अगर घर भी बेचे हम अपना तो इतनी जल्दी नहीं बिकेगा ये घर। आप फिक्र ना करें मलिहा आंटी, हम कुछ करते हैं। शाहान, अगर पैसों की जरूरत है तो मेरे पास कुछ पैसे जमा है। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे।
हवा कैसी है? कैसी हो सकती हैं? डॉक्टर ने जो दवा बताई थी वो दे दी है मैंने। थोड़ी देर में सो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, जीती रहो तुम। जवाब क्यों नहीं आ रहा? जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्या करूं मैं? शाहान, आखिर किस बात की जिद है तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रेस्टोरेंट नहीं बेचूंगी, तो अब वो पैसे तुम्हारे हैं। माहिन, मसला पैसों का नहीं है। फिर मसला क्या है? तुम्हें यकीन है कि जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो बड़े आराम से नाजिम को हमारे हवाले कर देंगे? हमें ट्राई तो करनी चाहिए ना। जानता हूं, वक्त आने पे ट्राई भी करेंगे। जवाब आ जाए बस। मगर कब ट्राई करेंगे? एक खबर का इंतजार है मुझे, वो आ जाए बस। शाहान, कैसी खबर और कौन सी खबर? आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैं पैसे तुम्हारे कमरे में रख चुकी हूँ। अब तुम जाओ ना और तुम्हारा काम। तुम्हारा भांजा मिल गया है, क्राउन होटल में है। क्या ये वही खबर है? नाजिम मिल गया वो। तुम घर में किसी को ये खबर नहीं बताओगी? अभी हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मेरी बात सुने, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया जिसके पास 1 से 1.5 साल का बच्चा हो? उस बच्चे के बाल घुंघराले हैं। गेस्ट की डिटेल्स नहीं दे सकते हम, रूल्स के खिलाफ है। क्या मतलब है? कुछ बता नहीं सकते? गौर से सुनो मेरी बात। अगवा किया गया है उस बच्चे को। मत सिखाओ अपने रूल्स हमें। सीधी तरह बताओ कहाँ है वो? दूसरे या तीसरे फ्लोर पर है, लेकिन देखकर तो नहीं लगा कि बच्चा अगवा करके लाए हैं। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। नाजिम, मेरे बच्चे, नाजिम कहाँ हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलें, हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, क्या आपने यहाँ किसी बच्चे को देखा जिसकी उम्र 2 से 3 साल है? नहीं देखा। नाजिम, मेरे भांजे को किसी ने अगवा कर लिया है। 1.5-2 साल का है, उसके बाल घुंघराले हैं। आपने यहाँ किसी बच्चे को देखा जिसके बाल कर्ली हैं? एक बच्चे को ऊपर लेके तो गए। आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, खुद देख लो जाके ऊपर। क्या हुआ? ऐसे क्यों दस्तक दे रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, हटो। अरे अंदर क्यों भांजे को ढूंढ रहा क्या रहे हो तुम? कौन सा तरीका है? वो बेटा क्यों परेशान कर रहे हो सबको? किसे ढूंढ रहे हो? नाजिम, नाजिम, मेरी जान। हाँ, वो रहा। तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटे? नाजिम, शाहान, क्या है ये? दिखाओ मुझे। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाई। अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन इस्माइल ने मुझे धोखा दे दिया। वो एक बुरा आदमी है। उसकी असलियत जानने के बाद मैं बच्चे को वापस करने वाली थी। इसकी बेहतर परवरिश आप ही कर सकते हैं। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ।
तुम्हारा ये रूप आज पहली दफा देखा है। तो मेरा दूसरा रूप बहुत खराब है। आ जाओ मेरे पास, मामू के पास आ जाओ। चलो, अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारे, चलते हैं। तुम्हें देख के तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी और फौरन गले से लगा लेंगी तुम्हें। हाँ। आह। बोलो, क्या किया तुमने? क्या सोचा था मेरे बेटे के नाम पर पैसे कमाओगे तो? और मैं खामोशी से तुम्हें ये सब करने दूंगी? तुम्हारा खेल खत्म। अच्छा नहीं किया तुमने, जान ले लूंगा तुम्हारी। जान तो तब लोगे जब ढूंढ पाओगे। कहाँ है मेरा बेटा? पहले पैसे दो। तुमने जो रकम कही थी वो मैं लेकर आ गया। अब मुझे मेरा बेटा वापस करो। कर देंगे तुम्हारा बच्चा वापस, फिक्र नहीं करो, महफूज है वो। शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शाम तक क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे चलो चलो। शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान, आ जाओ मेरे पास। चलो घर चलें, आ जाओ। आ मेरा शेर बेटा, मामू की जान हो तुम, जान हो तुम मामू की। हाँ चलो, अब तुम्हारी अम्मी के पास लेके चलते हैं तुम्हें। चलो 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 चलो, खुश हो जाएंगी वो तुम्हें देख के। चाबी चाबी कहाँ चलेगी भाई? मिल गई मिल गई। आ जाओ माही। आपा देखिए कौन आया है। बेटा आ गया आपका। बहुत तंग किया सबको तुमने। हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा आ गया। लीजिए पकड़े इसे। शान, तुम मेरे बच्चे को ले। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है तुम वापस आ गए हो। नानी का शहजादा है ये मेरा प्यारा बच्चा। हमारे घर की तो रौनक वापस आ गई है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा शहजादा बेटा। नजीब कहाँ है? क्या कह गया था कि नाजिम को लेने जा रहा है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या? हाँ उन्हीं की कॉल होगी शायद। चुप हो जाओ नजीब बेटा। कहाँ है आप? शान, मैं वाकई नहीं जानता था। अब मालूम होता तो पैसे कभी नहीं लेता। अब वो तो शायद अब मुझे कभी माफ ही ना करे। सब खत्म हो गया शान। भाई ये सब बातें छोड़ें आप अभी। ये मसला तो मेरे आपके बीच का है। आप एक काम करें, फौरन घर आ जाएं। वो नाजिम मिल गया है हमें, सब बहुत खुश हैं। आपा की गोद में इस वक्त वो। कहाँ से मिला? आप छोड़ें इन बातों को, आप घर आ जाएं। ठीक है, मैं फौरन पहुँचता हूँ, बल्कि मैं उड़ के आ रहा हूँ। चलो बेटा, नानी बोलो मुझे। नानी। सदके कुर्बान जाए नानी तुम्हारे। अब तुम आ गए हो तो नानी तुम्हारे साथ बहुत खेलेगी। मेरा बेटा क्या खाएगा ये तो बताए मुझे। अरे किसके मामू आ रहे हैं देखो तो जरा। हमारा तो शहजादा है, शहजादा। इसके बगैर तो शरारती कुछ भी बच्चे, नहीं है हम। तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी थी।